सदर ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ोहरान ममदानी का इलेक्शन जीतने के बाद खिताब, कहा मुझे मालूम है डोनाल्ड ट्रंप मेरी तकरीर देख रहे हैं। कोई ट्रंप को शिकस्त दे सकता है तो वो न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क के अवाम ने मोरूसी सियासत का खात्मे करके साबित कर दिया, ताकत उनके हाथ में है। आज हमने खौफजदा करने वाले को जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं रहा जहां आप इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन जीते। टैक्सी ड्राइवर, शेफ्स, नर्सेस का भी शुक्रिया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं रियासत होगी। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैंने उनमें से हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हूँ। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। ज़ोहरान ममदानी ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस सिल्वा को शिकस्त देकर न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर बन गए। पोलिंग के दौरान 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने तारीख में सबसे ज्यादा 10,20,000 वोट हासिल किए। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। ज़ोहरान के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में कामयाबी पर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अमेरिका के रियासती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी, वर्जीनिया और न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली। अबेगल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुसलमान नायब गवर्नर हैं। उधर न्यू जर्सी में मिकी शेरल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सिटारेली को शिकस्त दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की बड़ी वजह करार दे दिया। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि शटडाउन की वजह से रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई। शिकस्त की दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा नाम ना होना था। दूसरी जानिब ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद भी दी। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है, और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो को पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली ज़फ़र साहब को। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। इसहाक डार का 2 टोक ऐलान, कहा 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। मेरी तजवीज़ है कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। पता चला है कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करना उनका हक है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाल रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लगाना चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में फैसला करते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम रवां हफ्ते पेश करने के लिए सरगर्म। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट में मुफस्सिल बहस कराने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। आईनी तरमीम पर 2 ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी लिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रखने की तजवीज़। तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी को भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली के आज इजलास में आईनी तरमीम पर बहस होगी। पीपल्स पार्टी कल हुकूमत को अपने फैसले से आगाह करेगी। जो भी मामला है, पीपल्स पार्टी जो है 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत के ख्वाब तो हो सकते हैं, कम से कम हमारे मंशूर के मुताबिक जो चीज़ नहीं है तो वो उसके लिए तो वोट वो एक्सपेक्ट भी हमसे ना करें कि हम वोट देंगे। बिलावल साहब का बेसिकली मकसद ये था पब्लिक डोमेन में लाने का कि ये कोई ढकी छुपी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। बैंड सीन्स कम से कम पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आए ताकि पता चले
کہ کیا ہونے والا ہے. ہاں یہ درست بات ہے کہ شاید حکومت کو خود پبلک کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے صوبوں کے اختیارات پر سمجھوتا نہ کرنے کا واضح سگنل حکومت کو دے دیا. 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں سید نوید قمر نے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اگر حکومت کو ایسا لگ رہا ہے تو یہ محض اس کا خواب ہو سکتا ہے. We face a new threat in the form of water weaponization. Water, which all the world knows, is an equal right to any human being. We have been threatened from across the border. Violation of the Indus Water Treaty. This poses serious threat to the cut of water off for 240 million Pakistanis. Such tactics cannot and will not succeed. صدر مملکت نے پانی چور مودی کو عالمی فورم پر بے نقاب کر دیا. دوحہ میں کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی عالمی قوانین کے منافی ہے. پاکستان کے خلاف پانی بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے. 24 کروڑ عوام کو پانی سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مزید کہا قطر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی اور انسانی حقوق کا احترام ہو. ہمارا ویژن جامع اور پائیدار ترقی ہے. ہمیں فخر ہے BISP دنیا بھر میں مثالی سماجی ترقی کا ماڈل ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی کانفرنس میں شریک ہوئیں. صدر مملکت اور قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی ملاقات. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے بھی ملے. آصف زرداری کا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل اور UN قراردادوں پر عمل درآمد پر زور. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. صدر آصف علی زرداری سے عراقی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور عراق کے دیرینہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم. صدر آصف علی زرداری سے تاجک ہم منصب امام علی رحمان بھی ملے. خطے اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. سفارتی تعلقات کو سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے. پیداوار پر مبنی معاشی ترقی ہی پائیدار راستہ ہے. ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں 2 روزہ فیوچر سمٹ کانفرنس سے خطاب. کہا بلو اکانومی میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. گوگل نے پاکستان میں دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا. گوگل پاکستان کو ایکسپورٹ ہب کے طور پر دیکھ رہا ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کیا ہے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. سندھ حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ایسا نظام بنا رہے ہیں جہاں کسی نوجوان کو کامیابی کے لیے صوبہ نہ چھوڑنا پڑے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فیوچر سمٹ سے خطاب. کہا نوجوان صرف روزگار کے متلاشی نہیں بلکہ روزگار کے خالق ہیں. پیشہ ورانہ اور ڈیجیٹل تربیت کو فروغ دے رہے ہیں. حکومت، نجی شعبہ، اکیڈمیا اور عوام سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا. حکمرانی کو ڈیٹا پر مبنی شفاف اور عوامی مرکز بنانا ہوگا. ای گورننس کے ذریعے بیوروکریسی کم اور خدمات میں آسانی پیدا کر رہے ہیں. عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. شیخ رشید عمرے پر روانگی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے جہاں انہیں روک لیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی. شیخ رشید نے کہا کہ مجھے عمرے پر جانے سے روک دیا گیا. اس ملک میں ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں چلتا. اللہ سے مدد مانگتا ہوں. مزید کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. توہین عدالت کے لیے جسٹس صداقت علی خان کی عدالت جاؤں گا. راولپنڈی میں نان بائیوں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال. شہر میں بیشتر تندور بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے آٹا مہنگا کرنے والوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا. پوری فورس نان بائیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تندور سیل کر کے روزگار بند کیا جا رہا ہے. غیر معیاری سرکاری آٹے پر روٹی سستی کر کے کاروبار تباہ نہیں کر سکتے. انتظامیہ معیاری آٹا فراہم کرے تو روٹی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی.
रानो रीच को हिफाजती प्रोटोकॉल के साथ कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रानो रीच को कराची की फैसल बेस से C-130 तैयारे में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद मुंतकली से पहले रीच को ट्रेनिंग भी दी गई। दूसरे मरहले में रीच को गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात में मुंतकिल किया जाएगा। बादलों और हवाओं ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर में सुबह के औकात में आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 8वें नंबर पर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब स्मोक में कमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। अदालत की 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में गैस धमाके में झुलसने वाला एक जख्मी दम तोड़ गया। 19 साल असद मुनीब पिम्स अस्पताल के बंद सेंटर में जेर इलाज था। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट गैस लीकेज धमाके के 13 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वफाक इसराइल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी और जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 240 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दे दी। सालों बाद फ़लस्तीनियों के घर पहुंचने पर अहले खाना खुशी से निहाल। पाबंदियों के बावजूद रूस से भारत की तेल दरामदात में इजाफा। अक्टूबर में भारत की रूसी तेल की दरामदात 14.8 लाख बैरल योमिया तक पहुंच गईं। डेटा ट्रैकिंग कंपनीज के मुताबिक शरह सितंबर के 14.4 लाख बैरल योमिया से ज़्यादा रही। अमेरिका ने अक्टूबर के आखिर में रूसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर पाबंदियां नाफिज की थीं। हालिया हुकूमती शटडाउन ने अमेरिका के तवील तरीन शटडाउन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कांग्रेस में इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी। कशीदगी खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। एयरपोर्ट्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों, फौज के हज़ारों मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। गरीबों के लिए ग़ज़ाई इमदाद पहली बार मुअत्तल कर दी गई। बिटकॉइन की कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर। बिटकॉइन जून के बाद पहली बार $1 लाख से भी नीचे आ गया। बिटकॉइन की कीमत 6.7% कमी के बाद $99,936 हो गई। बिटकॉइन के अलावा दीगर डिजिटल करेंसीज की कदर में भी गिरावट। इथीरियम की कीमत में 10%, XRP की कदर में 6% कमी। भारत में मुसाफिर और मालबरदार ट्रेन आपस में टकरा गईं। मुतअद्दिद अफराद हलाक। खौफनाक हादसे में ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू टीम ने बोगी काट कर 5 लाशें निकालीं। भारतीय हुक्काम का कहना है 4 जख्मियों की हालत नाजुक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नेपाल में बर्फानी तोदा गिरने से 7 कोहपैमा हिलाक। 4 लापता। हलाक होने वालों में 5 गैर मुल्की और 2 नेपाली शामिल। 3 का ताल्लुक फ्रांस, 1 अतालवी और 1 कैनेडियन था। लापता होने वाले नेपाली हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल ICC के भारत नवाज फैसलों पर सवालात उठ गए। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का ऐलान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा, भारतीयों पर ICC मेहरबान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच फीस का 30% जुर्माना। 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए। ओपनर साहिबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट और वार्निंग। सूर्या कुमार यादव ICC की आंखों का तारा। मैच के बाद सियासी बयान देने वाले भारतीय कप्तान को सिर्फ 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। मैच मुअत्तली की सजा से बरीउज़िमा। अर्शदीप को भी नाज़ेबा इशारे करने पर क्लीन चिट मिल गई।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात दुनिया भर से आए हज़ारों सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी मजहबी रसूमात में शरीक। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकज़ी तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बाबा गुरु नानक ने सारी इंसानियत के लिए अमन व बराबरी और तहम्मुल व बर्दाश्त को फ़रोग़ देने का दर्स दिया। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत का गैर मुतज़लज़ल अज़म रखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का भी सिख बहन भाइयों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।